कोई नहीं दर्शन दे रहा है। जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक चलेगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। 10 वर्षों में विगत सांसद और विधायक ना कि मौजूदा किसी ने भी दर्शन नहीं दिया। अगर दिया होगा तो चुनाव के लिए, सड़क के बारे में, रोड के बारे में, हमें रास्ता, हमें शहर से जोड़ा जाए। जो भी सांसद या नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए आने वाले हैं वो कृपया करके ना आए, नहीं तो मुंह पे कागज पोत के यहीं से भेज दिया जाएगा वापस। चुनाव में चुनावी वादे नेता कितने भी करें, लेकिन वक्त आने पर ज़मीनी हकीकत सबके सामने आ ही जाती है। हम इस वक्त खड़े हैं आजमगढ़ के सदर लोकसभा सीट क्षेत्र में। ये जगह पड़ती है रानीसराय और मझगावा गांव। यहाँ पे एक पोस्टर काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और लगा रखे हैं इस गांव में कई जगह पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कारण क्या है ये तो अब खुद यहाँ के लोग बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, चाचा आपका नाम क्या है? जयंत सिंह। जयंत जी, इस गांव में कई जगह पे मैंने पोस्टर देखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये आप लगा रखे हैं? 10 साल हो गया रोड खराब हुए। कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद इस गांव पे ध्यान नहीं देता है। हमने देखा है, जब हम भी इसी रास्ते से आए हैं, अगर कोई भी गर्भवती महिला अगर इस रास्ते से जाए तो उसकी तबीयत कितनी बिगड़ सकती है। अरे वो तो रास्ते में ही हो जाएगा मामला गड़बड़। तो ये कैसे आप लोग, क्या जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं आते हैं? कोई नहीं आ रहा है, सब बेवकूफ आदमी। धर्मेंद्र यादव और निरहुआ यहाँ से चुनाव कोई नहीं दर्शन दे रहा है। तो ये जंग कब तक चली है? जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक चलेगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। चाचा, आप इस गांव के ही रहने वाले हैं? हम इस गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो आप पोस्टर लगा है रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या ये बिल्कुल दुरुस्त लगाया गया। हम सब पूरे ग्रामवासियों के मंतव्यता से लगाया गया है, क्योंकि 10 वर्ष हो गए मुझे पेंशन आए और 10 वर्षों में विगत सांसद और विधायक ना कि मौजूदा किसी ने भी दर्शन नहीं दिया। अगर दिया होगा तो चुनाव के लिए, और वादे करके चले गए। और आज तक हमारे गांव से तमाम एक्सीडेंट, बच्चों का गिर जाना, गाड़ियां पलट जाना, गर्भवती महिलाओं का को प्रॉब्लम आनी, रात में हम किसी प्रकार से शहर तक जा नहीं पाते हैं। इन स्थितियों का किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया, ना शासन, ना प्रशासन और ना ही सांसद और नेता लोग। चाचा, एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर चुनाव प्रचार का माहौल तो बन रहा है, जी हाँ, जनप्रतिनिधि इस गांव में आएंगे ही जी, मैं जानना चाहता हूं, अगर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव दोनों में या जो भी जनप्रतिनिधि इस गांव में आते हैं, उनसे आपका सबसे पहला सवाल क्या होगा? यही सड़क के बारे में, रोड के बारे में, हमें रास्ता, हमें शहर से जोड़ा जाए अच्छी तरीके से। अच्छा, क्या बताएंगे इस, अगर चुनाव में अगर यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? आपका सवाल तो कुछ न मन में होगा ना? उनका सवाल, हमारा सवाल ये रहेगा कि जब तक ये रोड नहीं बन जाता हम लोगों का, हाँ, तब तक हम लोग वोट नहीं, पूरा गांव वासी नहीं देंगे। ये प्रण ले लिया है। और संडे को हमारे पूरे गांव की मीटिंग होने वाली है। प्रतिनिधि को जो है वहीं द्वारा से घुसने नहीं देंगे अंदर। किसको? धर्मेंद्र यादव हो, चाहे निरहुआ हो या अदर कोई भी हो, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा इस गांव में। बिल्कुल द्वारा से आप वहीं सीधा एकदम इस रोड से बिल्कुल आएंगे नहीं इस गांव में, तो एकदम बिल्कुल तो तमाम क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में। अच्छा, कितना गांव प्रभावित होता है इस रोड से? कम से कम 22 से नहीं 22 लेके 23 गाँव। 22-23 गाँव। 22-23 गाँव का अंदाजा अगर मैं बताऊं तो कम से कम मुझे लगता है कि धीरे धीरे 10 लाख की पब्लिक तो कवर कर ही लेती है, ऊपर कर लेती है। तो कैसे आप लोग इस चीज को कब से फेस कर रहे हैं, कितने सालों से? अरे 10 साल से फेस हो रहा है। अरे यहाँ के MP MLA आते, दावते शहराल लेते, दावते शहराल लेते हैं, दावते दहली लेते हैं, खाकर चले जाते हैं। ये होता कि इसके बारे में क्या हम देखते हैं, देखते हम लोग भी देखकर इस नतीजे पहुँचे हैं कि न वोट न रोड। वोट नहीं मिलेगा जब तक रोड हमारा सही नहीं होगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस गांव कहना यही चाहेंगे कि आपके माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों से कह देना चाहते हैं, जो भी सांसद या नेता यहाँ पे वोट मांगने के लिए आने वाले हैं वो कृपया करके ना आए, नहीं तो मुंह पे कागज पोत के यहीं से भेज दिया जाएगा वापस। 100 की सीधी बात। 10 साल से करा रहा है हमारा पूरा गाँव। कितनी घटना हुई, कितनी दुर्घटना हुई, कितने लोग तो बेचारे कुछ लायक रह ही नहीं गए, विकलांग हो गए।
अच्छा, बरसात के मौसम में यहाँ तो स्थिति बरसात कैसी के मौसम में है। अरे अब बता नहीं सकते, अब क्या अपने गांव की हालत बताएं। बरसात में ये अगर आप आएंगे और ढंग से नहीं आए आप किसी गांव के लोकल आदमी के साथ, तो आपका हाथ पैर टूटना है और कहीं बाढ़ का पानी अगर आ गया तो डूब भी सकते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सचिन कुमार सर, कहाँ के रहने वाले हैं? कोठियाँ ग्राम सभा। अच्छा, इस रोड से आपका आना जाना रोज होता होगा? हाँ, प्रतिदिन होता है सर। क्या चीज़ें देखते हैं आप? यहाँ देखिए रोड की स्थिति बहुत गड़बड़ है। नेता तो लोग बहुत आते हैं, वादे कर करके चले जाते हैं। पहला दिक्कत तो यहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है हम लोग रोड। अच्छा, रोड खराब होने के कारण अभी जस्ट 2 बाइक वाले आपस में लड़ गए हैं। ठीक, रोड बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत ख़राब है। फिर जो नेशनल हाईवे है उसके लिए भी बीच में यहाँ की जनता पूरा बोली थी, लेकिन यहाँ कोई नेता कोई MLA कोई कुछ नहीं किया। ये मेन रोड पे हाईवे नेशनल पे लिंक दे दिए हैं उसके लिए भी, लेकिन रोड की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब, सबसे ज़्यादा ख़राब दैनिक की स्थिति रोड की यहीं पर है। अच्छा, जनप्रतिनिधि अगर आते होंगे तो क्या देखते होंगे, किस तरीके से आप लोग उनको फेस करते होंगे? आखिर चुनाव में वोट मांगने तो आपके यहाँ आते होंगे? आते हैं सर, वही वादे करते हैं कि हम बनाएंगे, वादे करके चले जाते, फिर उसके बाद 4 साल के बाद आते हैं, जब वोट लेना था तभी आते हैं लोग। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये बताइए कि इतने साल से आपका रोड खराब है, आप लोग तो युवा हैं, किस तरीके से विरोध दर्ज कराते हैं इस गांव में? वोटर हैं कि नहीं आप? वोटर हैं हम। हमारी उम्र इधर है? नहीं, ठीक है। हमारी उम्र 23 साल है। वोटर हैं हम लोग। हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, उनका डिसीजन रहेगा, हमारे लिए मान्य रहेगा। तो मतलब ये मान के चले कि युवा भी नहीं वोट देंगे? नहीं, उनका जो डिसीजन रहेगा हम लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे। अच्छा, कब से आप लोग स्कूल जाते होंगे? आपके घर के जब से हमारा होश है, जब तक मुझको याद है, तब से हमारा रोड खराब ही चल रहा है। अभी तक? अभी तक नहीं, अभी तक कोई रिपेयर, अभी तक जो भी हो, अभी कुछ कंडीशन सही नहीं हुई जब तक मुझको याद है। आपके गांव के कई युवा सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये अपील करते हैं कि इस रोड को बनना चाहिए, ये तमाम चीज़ें चलती हैं, तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया है? नहीं, सोशल मीडिया से कुछ लोग करते हैं, जब तक कुछ लोग एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ लोग करते नहीं हैं, तब तक होता नहीं। बहुत लोग एक्टिव भी हैं, उसके बाद भी कुछ लोग उसको हल्के में लेते हैं, हो नहीं पाता। इसलिए जितने लोग हैं अपना प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं, पर कुछ नेता लोग हैं वो लोग उसको सीरियस ले नहीं रहे हैं। तो आपने देखा कि सदर लोकसभा की हालत क्या है। यहाँ के गांव-गांव में जो ज़मीनी हकीकत है वो किसी से छिपी नहीं है। खैर, आने वाला चुनाव और आने वाला प्रत्याशी इस गांव में कैसे आएगा और कैसे जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अवनीश उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।